तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस होते रहते हैं एनपीएस में। तो इसमें ये डिफरमेंट वाला ऑप्शन बहुत पुराना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन थोड़ा नया है। ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो कंटिन्यू का मतलब है कि जब वो 60 ईयर का होगा, उसके बाद वो अगर अपना ऑप्शन फॉर्म भर के भेज देता है, जिस दिन भी रिटायर्ड होने वाला है उसके 15 डेज पहले ये वाला ऑप्शन भर के देना होता है कि वो अपनी जो एनपीएस से एग्जिट करना चाहता है, या उसको कंटिन्यू करना चाहता है, या उसको डिफर करना चाहता है। ये तीन ऑप्शन उसके पास होते हैं, या तो एग्जिट कर ले, या कंटिन्यू कर ले, या फिर वो डिफर कर ले। अगर वो ऑप्शन देता है कि मैं एनपीएस के साथ कंटिन्यू करूंगा, तो वो इसको जब उसकी 75 ईयर की जब एज हो जाती है वहां तक इसको ले जा सकता है, 75 ईयर्स तक। और 75 ईयर्स तक उसको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जैसे कि एनपीएस सब्सक्राइबर को मिलती हैं। बस एक बात छोड़ के गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर देगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट दोनों नहीं होगा बेटा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब उसने कंटिन्यू का ऑप्शन चूज कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 75 ईयर की एज तक उसको कंटिन्यू करना ही है। मतलब वो उसके बाद उसकी मर्जी, जब चाहे वो एनपीएस की जो पेंशन स्कीम है 60 साल के बाद कभी भी एग्जिट कर सकता है। और उसके जो एनपीएस के जो सामान्य रूल होते हैं कि वही 60% जो है वो उसको लमसम मिल जाएगा, और 40% उसका एन्युटी परचेज करनी है उसको। तो ये हुआ कंटिन्यू वाली बात। दूसरा है डिफरमेंट। अगर उसने डिफर का ऑप्शन चूज किया तो उसके पास तीन तरह के ऑप्शन है कि वो अपना लमसम अकेला डिफर कर सकता है, या फिर उसकी एन्युटी को भी डिफर कर सकता है, या फिर दोनों को कर सकता है। डिफर करने का मतलब क्या हुआ कि 60 ईयर पर जब वो रिटायर्ड हो रहा है उस दिन उसने एग्जिट नहीं किया एनपीएस से, बल्कि उसको बढ़ा दिया। तो लमसम वाला जो विड्रॉवल होगा उसको 60 ईयर में ना करके 10 साल आगे तक, मतलब 70 साल की एज तक ले जा सकता है। जो एन्युटी वाला ऑप्शन है जो 40% वाला होता है उसको सिर्फ 3 साल तक आगे ले जा सकता है, मतलब 63 की एज तक ले जा सकता है। और साथ में ये वाली बात भी रहेगी कि वो इस दौरान कभी भी चाहे तो ये जो डिफर किया है उसको वापस ले सकता है, मतलब एग्जिट कर सकता है। बट वो अगर डिफरमेंट का जब ऑप्शन लेता है तो उसके बाद उसका किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब कोई किसी तरह के कोई जो एनपीएस वाले बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। बस सिर्फ इतना सी बात है कि जो पैसा है वो होल्ड हो जाएगा 3 साल के लिए या 10 साल के लिए। 3 साल के लिए एन्युटी और 10 साल के लिए लमसम अमाउंट। इस बात को आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी भी अगर इस बात में किसी तरह की कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हमारे आदरणीय मनीष शर्मा सर उसके आगे की जो हमारी जो कंटिन्यू क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। जी प्रशांत सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। इसमें जो पहली लाइन में जो स्क्रीन पे भी हमें विजिबल है, सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू कंटिन्यू इन एनपीएस टिल 75 इयर्स ऑफ एज, यानी इसको कंटिन्यू करना तो 75 इयर्स तक करेगा, ये आपको समझाया। और जब हम बात करते हैं डिफरमेंट के बी पॉइंट की, सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू डिफर द लमसम पेमेंट अप टू 10 इयर्स। सर तो ये 70 इयर्स हो गया, तो इन दोनों डिफरेंस क्या हुआ सर? कंटिन्यू के अंदर भी वो आगे तक कैरी ऑन तो लेके चल रहा है, डिफर को भी वो बाद में ही निकालेगा, तो 10 इयर्स तक ही निकाल पा रहा है, ऐसे क्यों सर? देखिए समझ में नहीं आ पाया। सिंपल सा है, उन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर कंटिन्यू करना है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और डिफर करना है इसका मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस सिर्फ अपना जो अमाउंट है वो होल्ड रहेगा। जिस डेट को आप कहेंगे उस डेट को आप निकाल सकते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन में आप अपना कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं, उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। मगर डिफर वाले ऑप्शन में आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते, बस सिर्फ जो जमा हो चुका है 60 साल की एज तक बस वो आगे होल्ड हो जाएगा। जी सर डेफर वाले में अपना अमाउंट निकालेगी गवर्नमेंट? नहीं गवर्नमेंट नहीं निकालेगी अपना, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट का भी रहेगा? गवर्नमेंट का भी रहेगा उसी में। ठीक है सर। पेंशन फिर कब से शुरू होगी इन दोनों केसेस के अंदर, कंटिन्यू और डिफरमेंट के अंदर सर? देखिए इसमें पेंशन का सीधा सा मतलब होता है जहां वर्ड आता है एन्यूटी,
तो जी। जब एन्युटी आप ले लेंगे उस दिन से पेंशन चालू हो जाएगी। अच्छा एन्युटी मान लीजिए आपने 60 साल में ले ली, तो आप जी 60 साल से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। जी आपने 62 साल में ली तो 62 साल में चालू हो जाएगी। 63 साल में ली तो 63 साल में सेम सेम पेंशन ये जो चालू हो केस जाएगी। है वो कंटिन्यू के अंदर भी रहेगा सर। मान लो वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, उसने 65 साल तक कंटिन्यू करा, तो 65 साल के बाद फिर जो है पेंशन शुरू होगी ना उसकी। नहीं, कंटिन्यू अगर ऑप्शन चूज किया आपने, कंटिन्यू जी वाला ऑप्शन, तो आप 75 ईयर तक भी आप चाहो तो अपनी पेंशन मत लो, अच्छा ठीक है सर, कंटिन्यू वाले ऑप्शन में। ठीक है थैंक यू। जी। जी संजय सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर इसमें एक चीज थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये 75 ईयर्स तक का जो कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस है, ये किस केस में है सर? थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया है इससे मतलब सर। ये इसमें जो फर्स्ट दिया है, सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू कंटिन्यू इन एनपीएस टिल 75 ईयर्स, इसकी कोई कंडीशंस है सर? एक जो 75 ईयर्स तक जाती है शायद, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है सर, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर कुछ आप बता दें। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ जो सब्सक्राइबर है उसको अपना ऑप्शन फॉर्म रिटायरमेंट के 15 दिन पहले भर के देना है कि हम इस एनपीएस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सर वो 70 ईयर्स है या 75 है सर? 75 है सर। ये ओके कंटिन्यूएशन वाला जो ऑप्शन है ये पहले नहीं था, ये जी, नया है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। पूनम मैम। जी सर, नमस्ते सर। सर ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन अगर लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट तो अपना शेयर नहीं देगा ना? हम चाहें तो सबमिट कर सकते, पैसा जमा कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देगा ना सर? गवर्नमेंट नहीं देगा, बिल्कुल। और सर जो पहले क्वेश्चन आता था ना कि एनपीएस हम कितने साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वहाँ ऑप्शन 70 रहेगा या 75 रहेगा? देखिए, डिफरमेंट आएगा तो 70 रहेगा, और अगर कंटिन्यू आएगा तो 75 हो जाएगा। हाँ ओके सर, ओके ओके सर, डिफर थैंक का भी यू। एक तरह का मतलब कंटिन्यू करना ही होता है आगे। मतलब अभी अगर 2 साल पहले जब हमारा एग्जाम हुआ था, मतलब जी तब अगर भले ये क्वेश्चन ये कंटिन्यू वाला आता ही नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू वाला उस समय ऑप्शन ही नहीं था। ओके। उस समय सिर्फ डिफरमेंट वाला ही आता था। हाँ सर, ये आता था ना कि एनपीएस कब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसमें अब 70 की जगह 75 हो जाएगा ना सर? हाँ, अगर कंटिन्यू आता है तो 75 हो जाएगा, और डिफर हाँ आता है हाँ, तो 70 हो ओके, जाएगा। थैंक यू सर। जी मीना गुप्ता मैम। हाँ सर, यही क्वेश्चन था मेरा। जैसे इसमें लिखा है कि 10 इयर्स का है ना, और फिर आप 75 की बात कर रहे हो, तो ये नए रूल्स में है। जी बिल्कुल, ये दोनों तीन मैंने अभी बात करी है कि 3 ऑप्शन है सुपर एन्युएशन के टाइम पे। मतलब 60 साल में जब कोई भी बंदा रिटायर्ड हो रहा है तो वो 3 ऑप्शन चूज कर सकता है। एग्जिट, मतलब एनपीएस से एग्जिट कर ले, अपना 60% लमसम अमाउंट ले ले, 40% का एन्युटी परचेज कर ले, मतलब उससे पेंशन मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, और कंटिन्यू करने में उसका अपना सब्सक्रिप्शन जमा होता रहेगा, 75 ईयर एज तक कर सकता है, बीच में कभी भी एग्जिट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन डिफरमेंट का है, और डिफरमेंट में क्या होगा कि वो अपना सब्सक्रिप्शन जमा नहीं कर सकता, बस केवल अमाउंट को होल्ड कर सकता है। लमसम अमाउंट 70 ईयर तक, और एन्युटी वाला अमाउंट 63 ईयर तक। ठीक है मीना मैडम? जी सर। चलिए, और कोई डाउट किसी साथी को? चलिए, अब कोई डाउट नहीं है, मतलब ये वाली बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। हमें ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत गहराई से समझनी होती हैं। जब हमें सारी चीजें समझ में आ जाती है ना, तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो यही चीजें जो हैं वो हमको एग्जाम में इधर से उधर करवा देती हैं। एक छोटा सा शब्द मिस हो गया और गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए, मैं आदरणीय शर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ आगे के प्रेजेंटेशन